हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मयंक धनखड़। आज हमारी रेशियो की क्लास फोर्थ, इससे पहले क्लास 1 to 3 इसी यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड है, तो पहले जाके उन्हें देखना, देन क्लास 4 को कंटिन्यू करना। हम हमारे इस यूट्यूब चैनल पे एक छोटी सी सीरीज चला रहे हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और उसमें मैथ्स आता है, चाहे एसएससी सीजीएल हो, सीपीओ हो, सीएचएसएल हो, जीडी हो, एमटीएस हो, या फिर अदर बैंकिंग रिलेटेड एग्जाम्स, तो आप मेरी इन वीडियोस को देख के बिगनर टू एडवांस कंप्लीट मैथ्स का पोर्शन अपना कंप्लीट कर सकते हो। आज है हमारी रेशियो की क्लास फोर्थ। जैसा कि मैंने बताया, पहले जाके क्लास 1 to 3 कंप्लीट करना ताकि बेसिक्स क्लियर हो जाए। मेरा नाम है मयंक धनखड़ और मेरा काम है आप सभी के लिए मैथ्स को और रीजनिंग को फ्रेंडली एंड इजी बनाना। तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आज की वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट। स्टार्ट करने से पहले आज की जो वीडियो है वो बेसिकली हमारी एडिशन और सब्ट्रैक्शन के ऊपर होने वाली है। अब तुम सोच रहे हो कि प्लस माइनस या फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन कहां से आ गया, तो रेशियो में भी एडिशन सब्ट्रैक्शन चलता है। कैसे चलता है, कितने खतरनाक खतरनाक क्वेश्चन बनते हैं, हर एक वैरायटी के क्वेश्चन लेके आया हूं। सबको सॉल्व करोगे, बहुत इजीली सॉल्व कर लोगे। 2-3 क्वेश्चन मैं कराऊंगा, फिर तो आप खुद से करते हो चले जाओगे। कैसे करने होते हैं वाले क्वेश्चन सॉल्व, सबसे पहले आपको मैं फर्स्ट क्वेश्चन ही बता देता हूं। टू नंबर्स आर इन द रेशियो 9:16। दो नंबर गिवन हमें 9:16 में। इफ बोथ द नंबर्स आर इंक्रीज्ड बाय 40, दोनों ही नंबर को 40 से बढ़ाया गया है, देन देयर रेशियो बिकम्स 2:3। उसके बाद उनका रेशियो 2:3 हो गया। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स, तो उन दो नंबर्स का डिफरेंस कितना है। ये तो रियल वैल्यू नहीं है, पहले हमें रियल नंबर फाइंड करने होंगे कि वो रियल नंबर क्या है, देन उनका डिफरेंस देखना होगा। हिंदी वाले मेरे बहन भाई हिंदी में पढ़ सकते हैं, तुम्हारे भाई को थोड़ा सा हाथ हिंदी में समझ जाओ। तो इस क्वेश्चन को अगर आप बेसिक से करने जाओगे तो कैसे करोगे, एक तरफ आप 9 लिखोगे, फिर एक तरफ आप 16 लिखोगे, फिर नीचे सॉल्व करोगे। वो घटिया काम तो भाई बिल्कुल से नहीं करना। कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम इक्वेशन बना के सॉल्व करेंगे। इक्वेशन कैसे बनती है, फर्स्टली ये जो नंबर गिवन है ये हमें रियल नंबर तो नहीं है, ये हमें जस्ट रेशियो की फॉर्म में गिवन है, तो इनको हम 9x और 16x मान लेते हैं। लेट्स सपोज 9x एंड 16x हमने इनको सपोज कर लिया। ठीक है, बात की गई है 9x और 16x दोनों को ही इंक्रीज किया है 40 से, तो 9x को भी 40 से इंक्रीज किया है। बात की जाए 16x, इसको भी 40 से इंक्रीज किया गया है, और इंक्रीज करने के बाद कितना हो गया है ये 2:3 के बराबर। तो ये 2:3 के बराबर। अगर रेशियो लिखना नहीं आता कि ऊपर नीचे कैसे लिखा है, साइड में कैसे लिखते हैं, तो जाके पुरानी वीडियोस कंप्लीट करो, देन इसको कंटिन्यू करो। अब जो हमारी इक्वेशन है सिंपली से बन गई है, इसी को बनाने में थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है, अभी तो बहुत आसानी से बन गई है। जैसे जैसे क्वेश्चंस का लेवल बढ़ता जाएगा, एडवांस क्वेश्चन आते जाएंगे, तब थोड़ी सी डिफिकल्टी होगी। अब क्या करना है, हमें इसे सॉल्व करना है। साइन इन्वर्जन पुरानी वीडियो में बताया था, जाके कंप्लीट करना। तो जब ये नीचे 3 डिवाइड में है, ये ऊपर जाएगा तो ये मल्टीप्लाई होगा। एंड अगर ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा तो ऐसा नहीं सिर्फ 40 से हो जाए या सिर्फ 9 से हो जाए, ये दोनों से इंडिविजुअली मल्टीप्लाई होगा। 3 ऊपर जाके 9 से भी होगा, 40 से भी होगा। सेम गोज फॉर जब 2 नीचे आएगा तो ये 16 से भी होगा और ये 40 से भी होगा। कैसे होगा, जब हमारा 3 ऊपर जाएगा और 2 नीचे आएगा, तो 3 9x प्लस 40 इक्वल्स टू 2 16x प्लस 40। ये बन गई हमारे सामने इक्वेशन 2। ठीक है, तो 3 इंटू 9 हो जाएगा हमारे सामने 27x प्लस 120 इक्वल्स टू 32x प्लस 80। ये हो गया। अब इसमें नेक्स्ट पार्ट आता है जिसमें थोड़ी सी दिक्कत कर देते हैं मेरे कुछ बहन भाई। क्या करते हैं वो, जब इनको साइन इन्वर्जन हमें करने होते हैं, तो जो भी नंबर एडिशन में है, जब भी वो इक्वल्स टू के उस तरफ जाएगा तो वो माइनस में हो जाएगा। जो भी मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में, जो भी एडिशन में है वो माइनस में, और माइनस वाला प्लस में। गॉट इट। तो अब यहां पे हम एक तरफ x को ले जाते हैं और एक तरफ नॉर्मल नंबर को ले आते हैं। तो यहां पे हमें 32x गिवन है, यहां पे हमें 27x गिवन है। 32x यहां पे प्लस का है, जब ये यहां पे जाएगा तो 32x माइनस का हो जाएगा। या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं जब 27 इधर आएगा तो वो माइनस का हो जाएगा, और 80 प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा। कैसे होगा, लेट सपोज हमने 27x को इस तरफ भेज दिया ताकि हमारा आंसर माइनस में ना आए, तो ये हो जाएगा हमारे सामने 32x माइनस 27। अब बात की जाए, जो ये 80 है यहां पे प्लस का है, जब आपने इस 80 को यहां भेज दिया 120 के पास तो ये माइनस का हो गया। कैसे हो गया, 80 जब यहां पे आएगा साइन इन्वर्जन करके तो ये माइनस में हो जाएगा, तो 120 माइनस 80 हमारे सामने यहां पे हो जाएगा डायरेक्ट 40। अब बात की जाए 32x माइनस 27, यहां पे हमारे सामने आ जाएगा 5x। तो 5x की वैल्यू आ गई हमारे सामने 40, तो x की वैल्यू हमारे सामने यहाँ पे डायरेक्ट कितनी आ जाएगी, 5 से हम इसको कट कर लेंगे 8 टाइम्स में, तो x की वैल्यू हमारे सामने यहाँ पे डायरेक्ट आ गई 8।
एक्चुअली ये मेरे को लगा कि ये वो बन जाएगा, बट ठीक है कोई नहीं, हम इसको सर्कल कर लेते हैं। x की वैल्यू हो गई हमारे सामने यहाँ पे 8। बट क्या हमसे x की वैल्यू पूछी गई है? नहीं, हमसे इन दोनों का डिफरेंस पूछा गया है नंबर का। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमें नंबर क्या क्या गिवन थे। हमें नंबर गिवन थे 9x और 16x। अब 16x को भी 8 से मल्टीप्लाई करना है और 9x को भी 8 से मल्टीप्लाई करना है। वाई? बिकॉज हमने x की वैल्यू 8 निकाली है। तो हम यहाँ पे 9x को और 16x को दोनों को हम 8 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 9x के लिए हम 9 इंटू 8 हो जाएगा और 16 के लिए 16 इंटू 8 यहाँ पे हो जाएगा। अब जो नीचे का पोर्शन है इसको मैं मिटा रहा हूं। नेक्स्टली यहाँ पे 9 इंटू 8 हमारे सामने हो जाएगा 72 और 16 इंटू 8 हो जाएगा हमारे सामने यहाँ पे 128। बात की जाए क्या ये अपनी सिंप्लीफाइड फॉर्म में है? तो खैर इसको हमें सिंप्लीफाइड फॉर्म में ले जाना ही नहीं है, बिकॉज ऑफ इसके बीच में हमें डिफरेंस पूछा गया है। तो 72 और 128 के बीच का हमारे सामने जो डिफरेंस हो जाता है, तो 128 माइनस 72 हमारे सामने हो जाता है 56। क्या 56 किसी ऑप्शन में है? जी हाँ, 56 हमारा ऑप्शन नंबर डी में करेक्ट हो जाता है। कैसा लगा? तो यही वाले क्वेश्चंस जो होते हैं ये थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, जिसमें हमें पहले एडिशन करना होता है, कुछ सब्ट्रैक्शन करना होता है, देन एक्स की वैल्यू निकलती है और उसकी एक्स की वैल्यू से हम दोनों की रियल एक्चुअल वैल्यू निकालते हैं एंड देन जो भी पूछा गया उसका हम आंसर करते हैं। सेम इसी तरीके से हमें सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हुए चलने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2। एक बार इसे खुद से रीड करो। ओके, मैं करता हूं। द रेशियो ऑफ टू नंबर्स a and b is 5:8. If 5 is added to each of a and b, the ratio of a and b becomes 2:3. The sum of a and b is। हिंदी वाले मेरे बहन भाई हिंदी में पढ़ सकते हैं। बात की जाए कैसे सॉल्व करेंगे, तो सेम हमें अपना इसमें भी इक्वेशन बनाना है। दो नंबर हमें गिवन है 5 और 8, गिवन है ना 5 और 8, और इन दोनों को ही बढ़ाया गया है। तो 5 और 8 को ही हम यहाँ पे 5x और 8x सपोज कर लेंगे। तो 5x और 8x हमने इन दोनों को सपोज कर लिया। बात की जाए कितना बढ़ाया गया, तो दोनों को ही 5-5 से इन्होंने बढ़ा दिया है। तो 5 को भी इन्होंने 5x प्लस 5, सेम गोज फॉर 8x प्लस 5, और बढ़ाने के बाद किस रेशियो में रिसीव हुए हमें? 2:3 में। तो 2:3 में। नेक्स्ट स्टेप तुम लोग एक बार वीडियो को पॉज करो और नेक्स्ट स्टेप खुद से करने की ट्राई करो। बहुत सिंपल स्टेप है। 3 को ऊपर ले जाके दोनों से मल्टीप्लाई करना है, 2 को नीचे लाके दोनों से मल्टीप्लाई करना है। मैं करता हूं। तो जब हमारा 3 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा और 2 नीचे आके मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा हमारे सामने 3 5x प्लस 5 इक्वल्स टू 2 8x प्लस 5। बात की जाए ये सारे स्टेप्स वैसे लिखने के तो नहीं होते, बट अभी हम कुछ शुरू के क्वेश्चंस कर रहे हैं तो आप सभी को इजी हो, इसलिए मैं सारे के सारे स्टेप्स लाइन बाय लाइन लिख के बता रहा हूं आप सभी को। तो 3 इंटू 5 हो जाएगा हमारे सामने यहाँ पे 15x प्लस 15 इक्वल्स टू 16x प्लस 10। अब हमें यहाँ पे सिंपली से साइन इन्वर्जन करना है। तो साइन इन्वर्जन एक बार खुद से करने की ट्राई करो। अगर खुद से करने की ट्राई करोगे वीडियो को पॉज कर करके, देन ही आप मैथ्स में थोड़े से एक्सपर्ट हो सकते हो। मैं सॉल्व कराता रहा हूँ, आप सभी देखते रहो, तो उसमें तो भाई कुछ भी नहीं होने वाला। बहुत सिंपल सा रूल है। जब 16x या फिर हम 15x को इस तरफ ले आते हैं, तो 15x इधर प्लस का है, इधर आके ये माइनस का हो जाएगा। सेम गोज फॉर जब 10x यहाँ पे प्लस का है, तो ये इधर जाके माइनस का हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या आ जाएगा, जब 15x हमारा उठ के इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, और 16x माइनस 15x हमारे सामने सिंपल सी बात है 1x आ जाएगा। तो 1x हो जाएगा हमारे सामने 1x। और बात की जाए 10 जब इधर उठ के आएगा तो 15 माइनस 10 हमारे सामने 5। बात की जाए x की वैल्यू हमारे सामने यहाँ पे 5 आ गई है। तो x की वैल्यू से क्या हम इन दोनों की रियल एक्चुअल वैल्यू निकाल लेंगे। तभी इनका पूछा गया सम की, इन दोनों का सम कितना है। तो सम निकालने के लिए इन दोनों की रियल एक्चुअल वैल्यू हम देख लेते हैं, क्योंकि x की वैल्यू हमारे सामने 5 आ गई है। नेक्स्टली हम इन दोनों की रियल एक्चुअल वैल्यू देख लेंगे। तो 5 इंटू 5 हमारे सामने 25 हो जाएगा, और 8 इंटू 5 हमारे सामने यहाँ पे 40 हो जाएगा। अब इन दोनों को सिंपली से हमें ऐड करना है। तो 25 प्लस 40 इक्वल्स टू 65। 65 किसी ऑप्शन में दिख रहा है आप सभी को? 65 ऑप्शन नंबर डी। अब देखो इसमें मैं होता तो कौन कौन से स्टेप्स कट कर देता। मैं होता तो फर्स्टली डायरेक्ट मैं ये वाला स्टेप कट करके डायरेक्ट ये वाला स्टेप लिखता, देन सीधा x की वैल्यू निकालता, और x की वैल्यू निकालने के बाद मैं अपनी रियल वैल्यूज चेक करके फटाफट से इन दोनों को यहीं पे एडिशन कर देता। बट बिकॉज ऑफ ये बेसिक टू एडवांस कंप्लीट बैच चल रहा है, तो मैं प्रॉपर सारे स्टेप्स आपको लिख के बताता हूँ, सो दैट किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम ना हो। चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। वीडियो को पॉज करो, खुद से करने की एक बार ट्राई करो। अभी तक हमने एडिशन का किया है, और जो ये वाला आ गया, ये आ गया हमारा सब्ट्रैक्शन का। सब्ट्रैक्शन का कैसे करेंगे,
सिखाता हूं। टू नंबर्स आर इन द रेशियो 3:7, दो नंबर रेशियो में गिवन है 3:7 में। इफ 11 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ देम, 11 को दोनों में से ही सब्ट्रैक्ट किया गया है, एक में से नहीं, दोनों में से ही सब्ट्रैक्ट किया गया है। द रेशियो बिटवीन द नंबर्स बिकम 7:20, जो रेशियो सब्ट्रैक्ट करने के बाद हो गया वो हो गया 7:20। फाइंड द स्मॉलर नंबर, स्मॉलर नंबर क्या है इसमें? बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है। सेम इसमें भी हम दोनों को ही पहले x मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3x और ये हो जाएगा 7x। ये x वो वाला x नहीं है जो तुम x समझ रहे हो, मैथ्स वाला x अलग होता है। तो दोनों का हमने मान लिया 3x और 7x। इक्वेशन बना ले, दोनों में से ही 11 सब्ट्रैक्ट हुए हैं, तो 3x माइनस 11, बात की जाए 7x माइनस 11, और कितना बन गए हैं ये माइनस होने के बाद 7 और 20, 7 और 20। अब नेक्स्ट स्टेप तुम खुद से करने की एक बार ट्राई करो। क्या होगा नेक्स्ट स्टेप? 20 ऊपर जाके दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 7 नीचे आके दोनों से मल्टीप्लाई होगा। कैसे होगा? ये ऊपर जाके इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा और 7 नीचे आके इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा। तो 20 ब्रैकेट में 3x माइनस 11 इक्वल्स टू 7x माइनस 11। नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन का, तो 20 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा हमारे सामने यहाँ पे 60x माइनस 220 इक्वल्स टू 49x माइनस 77 माइनस 77। अब यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है तुम सभी को, और मैं चाहता हूँ वो कंफ्यूजन हो तुम सभी को, तो इसलिए एक बार इसको खुद से सॉल्व करो। यहाँ पे ये बीच में माइनस आ जाएगा, 60x माइनस 220। मैं चाहता हूं तुम इसको खुद से एक बार थोड़ा सा सॉल्व करने की ट्राई करो, ताकि वो जो कंफ्यूजन वाला पार्ट हो वो तुम्हारे साथ हो। ठीक है, मुझे पता तुम्हारे साथ क्या कंफ्यूजन होगी। यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है। पिछले में क्या चल रहा था, दोनों तरफ प्लस चल रहा था, तो माइनस करना बहुत ईजी हो रहा था। बट इसमें क्या करना है, यहाँ पे भी माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है। लेट्स सी। तो सबसे पहले 60x और 49x, पहले हम x को एक तरफ कर लें, तो 49x जब उठ के इस तरफ आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, और 60 में से जब हम 49 को हटा देते हैं तो ये हो जाएगा हमारे सामने 11x। और जब ये 220 इधर प्लस का है, जब ये 220 इधर प्लस का है, ये उठ के इस तरफ जाएगा तो ये माइनस का है, जब ये उठ के इस तरफ जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। और जब -77 प्लस 220 होगा, प्लस 220 होगा, तो हमने 6 क्लास में पढ़ा था ना, माइनस प्लस माइनस, प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो माइनस प्लस क्या होगा, माइनस। तो 220 माइनस 77, और साइन आएगा उसका जो कि बड़ा नंबर है, तो बड़ा नंबर कौन सा है इसमें, प्लस। तो प्लस मतलब 220, तो इसके लिए आ जाएगा इसमें प्लस। और जब हम 220 में से 77 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे सामने 143। तो ये कितना आ गया हमारे सामने, 143। 11x की वैल्यू 143 आ गई है। 1x की वैल्यू हमारे सामने जो आ जाएगी, 1x की वैल्यू हमारे सामने आ जाएगी यहाँ पे 1 और 3। तो 1x की वैल्यू हमने निकाल ली 13। पूछा गया है स्मॉलर नंबर, तो स्मॉलर नंबर क्या है इसमें हमारा, 3x और 7x में स्मॉलर नंबर कौन सा है, बहुत इजी, 3 और 7 में तो बहुत इजी 3। तो हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, x की वैल्यू कितनी निकाली हमने, 13, तो 13 से, तो यह आ जाएगा हमारे सामने डायरेक्ट 39। 39 किसी ऑप्शन में दिख रहा है 39? जी हाँ बिल्कुल, 39 हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट। अगर आपसे इसी में पूछ लिया जाता कि यहाँ पे पूछा गया स्मॉलेस्ट, अब पूछ लिया जाता कि अगर बिगेस्ट नंबर कौन सा है, तो बिगेस्ट नंबर के लिए 7x को हम 13 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे सामने 91 बड़े की वैल्यू आ जाती। बट खैर हमसे बड़े की वैल्यू नहीं पूछी, तो हम छोटे की वैल्यू के साथ ही हमारे इस ऑप्शन को, इस आंसर को एंड करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। एक बार वीडियो को पॉज करो एंड देन खुद से इसको करने की ट्राई करो। इतना मैं पानी पी लूं फटाफट से। ओके, अभी तक तुम सभी ने इसको खुद से ट्राई कर लिया होगा, मैं कराता हूं। टू नंबर्स आर इन द रेशियो 4:5। दो नंबर हमें गिवन है, किस रेशियो में गिवन है, 4:5। इफ 3 इज एडेड टू द स्मॉलर, स्मॉलर में 3 ऐड किया गया है, 4 और 5 में स्मॉलर कौन सा है, 4, तो 4 में इन्होंने 3 को ऐड किया है। एंड 7 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द लार्जर, और लार्जर में से इन्होंने 7 को सब्ट्रैक्ट किया है। दे आर इन द रेशियो 1:1, और ये करने के बाद इनकी जो वैल्यू आई है वो आई है 1:1 में। फाइंड द नंबर्स, कि वो दोनों नंबर्स क्या है।
बहुत ईजी है, बहुत ही ज्यादा ईजी है, तो पिछले वाले क्वेश्चन से भी ज्यादा ईजी है। वाई? बिकॉज ऑफ अब तुम सीख गए हो इक्वेशन कैसे बनानी है, साइन इन्वर्जन कैसे करना है, एक्स की वैल्यू कैसे निकालनी है, एंड देन अपनी रियल वैल्यूज कैसे चेक करनी है। 4 और 5, तो इसी को हम सबसे पहले मान लेंगे 4x एंड 5x। तो ये दो आ गए हैं 4x एंड 5x। बात की है इन्होंने स्मॉलर में से 3 को ऐड किया है, तो 4x में इन्होंने 3 को ऐड किया है और 5x में से इन्होंने 7 को सब्ट्रैक्ट किया है और उसके बाद ये इन्हें 1:1 में मिले हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा? नेक्स्ट स्टेप है इसमें हमारा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 1 ऊपर जाकर दोनों से मल्टीप्लाई होगा, खैर 1 जिससे भी मल्टीप्लाई हो आंसर तो सेम ही आएगा। तो ये हमारा बहुत ईजी हो जाएगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट आ जाएगा 4x प्लस 3 इक्वल्स टू 5x माइनस 7। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये एक 4x है, एक यहाँ पे 5x है। जब हम 4x को उठा के 5x के पास ले जाएंगे तो ये साइन इन्वर्जन होके, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे जाके नेगेटिव हो जाएगा, तो ये डायरेक्ट आ जाएगा 1x इक्वल्स टू, यहाँ पे प्लस का 3 है, जब ये इधर माइनस में आएगा या फिर जब हम ये इक्वल्स टू के इस तरफ आएगा तो ये माइनस हो जाएगा। तो -3 प्लस -7 हमारे सामने यहाँ पे आंसर आ जाएगा डायरेक्ट 10। अब इसमें माइनस का 10 आ रहा है या फिर प्लस का 10 आ रहा है, उसको हम इग्नोर कर देंगे बिकॉज ऑफ उससे आंसर निकालने में थोड़ी सी डिफिकल्टी हो जाएगी। तो एक एक्स की वैल्यू निकाल ली हमने 10। देन फाइंड द नंबर्स, वो नंबर्स क्या है? तो एक की वैल्यू आ गई 10, 4x, 4 को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे, x की वैल्यू कितनी है 10, तो 4 इंटू 10 40, 5 इंटू 10 50। बहुत ही सिंपल। तो 4 इंटू 10 रेशियो 5 इंटू 10, ये आ जाएगा हमारे सामने 40 रेशियो 50। 40 रेशियो 50 दिख रहा है किसी ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाता है। था सिंपल। क्यों सिंपल लगा? बिकॉज ऑफ ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 चल रहा है, इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 2 3 तीनों कंप्लीट कर लिए हैं। तो ये क्वेश्चन 4 ऑब्वियस सी बात है आपको सिंपल लगना ही था, बट खैर इसके बाद अब जो क्वेश्चन आने वाला है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा आप सभी के लिए। क्वेश्चन नंबर 5। अब मैं चाहता हूं, खैर क्वेश्चन नंबर 5 भी इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है अकॉर्डिंग टू मी, ये भी बहुत इजीली हो जाएगा, बस इसमें नंबर थोड़े बड़े बड़े गिवन है। तो मैं चाहता हूं इसको तुम एक बार खुद से सॉल्व करो वीडियो को पॉज करके। खैर अभी तक तुम सभी ने कर लिया होगा। Question number 5. Two numbers are in the ratio 4:5. If 17 is subtracted from each, दोनों में से 17 को सब्ट्रैक्ट किया गया है, the new numbers are in the ratio 11:14. जो न्यू नंबर्स हमें रिसीव हुए हैं वो है 11:14 में। If 20 is added to each of the original number, दोनों ओरिजिनल नंबर हमने पहले निकाले, जैसे यहाँ पे हमने अभी क्या निकाला था, ये ओरिजिनल नंबर, ये ओरिजिनल नंबर निकाले और इसी में हमें 20 और ऐड करने की बात की गई है, बट इस क्वेश्चन में बात की गई है। तो 20 और ऐड किया गया ओरिजिनल नंबर में और उसके बाद 20 ऐड करने के बाद उन दोनों नंबर्स का रेशियो कितना होने वाला है। बहुत ईजी है। सबसे पहले इसमें हम अपनी इक्वेशन बनाएंगे। तो दोनों नंबर जो भी हमें गिवन है, लेट सपोज हमें यहाँ पे 4 एंड 5 गिवन है, तो 4 को हम मान लेंगे 4x और 5 हो जाएगा हमारा यहाँ पे 5x। अब वही अपनी इसमें इक्वेशन बनानी है। तो 4x और 5x में से दोनों में से 17 को सब्ट्रैक्ट किया गया है, तो 4x माइनस 17, 5x माइनस 17 और दोनों रिसीव हुए हैं 11:14 में। अब इसके आगे का स्टेप एक बार खुद से करो और देखो कि क्या आ रहा है। 230 करें, चलिए। तो 44 जब हमारा यहाँ पे ऊपर जाएगा तो वो इन दोनों से ही मल्टीप्लाई होगा और 11 भी नीचे आके दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 14 4x माइनस 17 इक्वल्स टू 11 5x माइनस 17। नेक्स्ट स्टेप है इसमें मल्टीप्लीकेशन वाला। तो 14 इंटू 4 हो जाएगा हमारे सामने यहाँ पे 56x माइनस, तो 14 को हमें 17 से मल्टीप्लाई करना है, तो 7 4 28, 8 यहाँ पे रहेगा, 2 हासिल में रहेगा, 7 1 7 4 1 4 11 11 2 13, तो ये एक हासिल में रहेगा, 1 1 1 तो 2, तो 238, तो ये आ गया 238 इक्वल्स टू 11 इंटू 5 55x माइनस 11 इंटू 17 विच मीन्स 187 आ गया। सिंपली से 56x और 55x जब दोनों एक दूसरे के आसपास आएंगे तो ये हो जाएंगे 55x जब उठ के इस तरफ आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा 55, और जब माइनस में हो जाएगा तो 56 माइनस 55 1x, तो 1x। और बात की जाए 238 माइनस का है, 187 भी माइनस का, जब ये उठ के इस तरफ जाएगा या फिर ये उठ के इस तरफ आएगा तो ये प्लस में हो जाएगा और प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस। तो 238 माइनस 187
तो 8 माइनस 1 1 और 22 माइनस 5 इक्वल टू 5, तो ये हो जाएगा 51। तो 1x इक्वल्स टू 51। तो एक x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे सामने? 51। बट क्या एक x की वैल्यू पूछी गई है? नहीं, हमें पहले इनके रियल एक्चुअल नंबर देखने होंगे। तो 4 इंटू 51, 4 इंटू 51 और 5 इंटू 51, तो 4 इंटू 51 हमारे सामने यहाँ पे हो जाएगा 204 और 5 इंटू 51 हमारे सामने हो जाएगा 255। अब इन दोनों में हमें यहाँ पे 20 ऐड करने हैं। तो 20 ऐड करने की बात की गई है, तो इसमें भी हम यहाँ पे 20 ऐड करेंगे और इसमें भी हम यहाँ पे 20 ऐड करेंगे। तो ये हो जाएगा 224 और यहाँ पे हो जाएगा 275। क्या ये किसी ऑप्शन में दिख रहा है? तो 224 275, ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें करेक्ट हो जाता है। कैसा लगा? है इजी? हो जाएगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था बट हमने भी इसको इजीली सॉल्व कर लिया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बिकॉज ऑफ इसमें थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज है। कैसे चेंज है? इन अ स्कूल ऑफ 720 स्टूडेंट्स, एक स्कूल है जिसमें 720 स्टूडेंट है, द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स इज 3:5। लड़कों से लड़कियों का रेशियो 3:5 में गिवन है। फाइंड हाउ मेनी न्यू बॉयज may be allowed so that school and how many new girls are admitted so that the ratio of the boys to the girls become 2:3। ओके, बात की गई है 720 स्टूडेंट्स एक स्कूल में अवेलेबल है, प्रेजेंट है, जिसमें से कुछ लड़के कुछ लड़कियां जिनका हमें अनुपात 3:5 में गिवन है। बात की गई है कुछ उस स्कूल में कुछ न्यू लड़के एडमिशन लेते हैं, कुछ न्यू लड़कियां एडमिशन लेती हैं, तो वो लड़के और लड़कियों की संख्या बता दो जो एडमिशन लेने के बाद इनका टोटल रेशियो हो जाएगा 2:3। बहुत ईजी है, बहुत नॉर्मल है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि प्रेजेंट में उस स्कूल में कितने लड़के और लड़कियां प्रेजेंट हैं। तो 3:5 मतलब 3x और 5x में बच्चे प्रेजेंट हैं, 3x और 5x में गर्ल्स एंड बॉयज प्रेजेंट है उस स्कूल में। बट टोटल कितने बच्चे प्रेजेंट है? 780। तो 3x और 5x की टोटल वैल्यू हमें गिवन है 720 और 3x और 5x हमारे सामने हो जाएगा 8x। तो 8x की वैल्यू हमारे सामने 720 आ जाएगी। तो मतलब एक की वैल्यू हमारे सामने कितनी आ रही है? 90। तो एक यूनिट की वैल्यू आई है हमारे सामने 90। अब इस एक यूनिट की वैल्यू या फिर x की वैल्यू से हम इन दोनों की रियल वैल्यू देख सकते हैं, देख सकते हैं। 3 इंटू 90 हो जाएगा 270, 5 इंटू 90 हो जाएगा 450। तो हमने निकाल लिया कि उस स्कूल में बॉयज कितने प्रेजेंट है और गर्ल्स कितनी प्रेजेंट है। बॉयज और गर्ल्स की वैल्यू निकाल ली हमने 270 और 450, जो कि टोटल 720 के बराबर हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि इसमें इन्होंने कुछ बच्चे ऐड किए हैं और उन बच्चों को ऐड करने के बाद 2:3 में हो गया है। तो नेक्स्ट स्टेप कैसे होगा इसमें अब आपका? तो 270 और 450 में इन्होंने कुछ बच्चे ऐड किए हैं जिसके बाद रेशियो हो गया 2:3 के बराबर। तो 270 में भी इन्होंने कुछ बच्चे ऐड किए हैं, उस बच्चों को हम मान लेते हैं लेट्स सपोज x, और 450 में भी इन्होंने x बच्चे ऐड किए हैं प्लस x, और फिर कितना हो गया रेशियो? 2:3 के बराबर। सॉल्व कर लेते हैं इस इक्वेशन को। सॉल्व करनी तो आ गई होगी, इतनी सारी इक्वेशन सॉल्व करा दी है। तो 3 ऊपर जाके इन दोनों से मल्टीप्लाई, 2 नीचे आके इन दोनों से मल्टीप्लाई। तो अब मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करूंगा, वो ब्रैकेट वाला पोर्शन हम स्किप कर रहे हैं। तो 3 इंटू 270 ये हो जाएगा हमारे सामने 0 1 और 8, 810 प्लस 3x इक्वल्स टू 900 प्लस 2x। अब ये प्लस 3x है और यहाँ पे भी प्लस 2x है, दोनों x को एक तरफ लाना है। तो 2x जब उठ के इस तरफ आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा और 3x माइनस 2x 1x, और 1x की वैल्यू हमारे सामने आ जाएगी 900 माइनस 810 तो 90। अब एक x की वैल्यू हमारे सामने 90 आ गई है और हमने कितने x यहाँ पे ऐड किए थे? एक x एरा, एक x एरा। तो मतलब हमने 2x सपोज किए थे, एक लड़कों के लिए एक लड़कियों के लिए, x और x। तो हमारे सामने 1x की वैल्यू हो गई है 90। बट खैर ये हमने अभी तक 1x की वैल्यू निकाली है, अब इसमें से हमें दोनों की वैल्यूज चेक करनी है। तो जब हम 90 को डिवाइड करेंगे 2 से तो हमारे सामने आंसर आ जाएगा 45, क्योंकि 45 लड़कियां उस स्कूल में एडमिशन लिया है, 45 लड़कों ने उस स्कूल में एडमिशन लिया है, विच इज आवर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता है। ये वाला जो क्वेश्चन था इसमें थोड़ा सा लैंग्वेज का इन्होंने गेम खेल रखा था, जिससे कि हमने पहले बॉयज और गर्ल्स की रियल एक्चुअल वैल्यू निकाली, देन इक्वेशन बनाई, इक्वेशन बनाने के बाद हमने इसमें 1x की वैल्यू निकाली। बट खैर हमसे इसमें इन्होंने 1x की वैल्यू नहीं पूछी थी। 1x की टोटल वैल्यू है 90, मतलब कि टोटल बच्चे उस स्कूल में 90 और न्यू एडमिशन लिया, और 90 बच्चों ने अगर एडमिशन लिया है तो हमने उसको डिवाइड किया 2 से, तो 45 गर्ल्स ने एडमिशन लिया और 45 बॉयज ने एडमिशन लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। वीडियो को पॉज करो, एक बार खुद से करने की ट्राई करो।
क्वेश्चन नंबर 7, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ कॉलेज इज 3:2। एक कॉलेज की बात की गई जिसमें लड़कों का और लड़कियों का अनुपात है 3:2 के बराबर। इफ 40 बॉयज लीव द कॉलेज, 40 बॉयज ने कॉलेज छोड़ दिया एंड 40 गर्ल्स ज्वाइन द कॉलेज, देन देयर रेशियो बिकम्स 2:3। व्हाट इज द इनिशियल नंबर ऑफ द बॉयज ऑफ द कॉलेज। बात की ये कॉलेज होता है ना कि कॉलेज में कुछ बच्चे हैं, जब उनका सेमेस्टर खत्म हो गया, फिर उनका डिग्री पूरी हो गई, तो वो छोड़ के चले जाते हैं। तो एक कॉलेज में कुछ बच्चे थे जिनका रेशियो में गिवन है 3:2 के बराबर। 40 लड़कों ने कॉलेज छोड़ दिया और 40 न्यू लड़कियों ने कॉलेज ज्वाइन कर लिया, एंड उसके बाद इनका रेशियो हो गया 2:3 के बराबर। व्हाट इज द इनिशियल नंबर ऑफ द बॉयज इन द कॉलेज। उस कॉलेज में इनिशियली मतलब शुरुआत में कितने लड़के प्रेजेंट थे। लेट सपोज हम मान लेते हैं बॉयज के लिए हम इसको 3x मान लेते हैं, तो बॉयज के लिए हमारे सामने हो जाएगा यहाँ पे, बॉयज के लिए हो जाएगा ये 3x, और गर्ल्स के लिए हो जाएगा हमारे सामने यहाँ पे 2x। बॉयज की 3x और गर्ल्स की 2x है। खैर, तो 3x और 2x। बात की जाए 40 लड़कों ने स्कूल छोड़ दिया है, तो 3x माइनस 40। बात की जाए 40 लड़कियों ने स्कूल ज्वाइन कर लिया है, तो 2x प्लस 40। बहुत इजी। नेक्स्ट हमारा स्टेप हो जाएगा इसमें 3x प्लस 3x माइनस 40, क्योंकि लड़के तो स्कूल छोड़ के गए हैं, कॉलेज छोड़ गए हैं, और 2x प्लस 40, और लड़कियों ने कॉलेज ज्वाइन किया है। लड़के क्या सोचते हैं कि हम करेंगे ओपन से, कॉरस्पॉन्डेंस से, सोल हो गया या फिर इग्नू हो गया। पर्सनली मैंने भी इग्नू से ही किया है। और इसके बाद इनका रेशियो कितना हो गया, 2:3 के बराबर। बात की जाए नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इसमें इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लगाना है हमें। तो 3, अब मैं डायरेक्ट आपको बताया कि वो हमारा हम जो लिख रहे थे ब्रैकेट वाला फॉर्म, उसको हमने अब स्किप करेंगे और डायरेक्ट आंसर पे लिखेंगे। तो 3 × 3 हो जाएगा 9x माइनस 120 इक्वल्स टू, तो 2 × 2 हो जाएगा 4x प्लस 80। इक्वेशन आ गई हमारे सामने। एक बार वीडियो को पॉज करके खुद से इसका साइन इन्वर्जन करके देन ट्राई करो। तो 4x इधर प्लस का, इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो 9x माइनस 4x 5x। 120 इधर माइनस का, इधर आके प्लस का हो जाएगा 200। बहुत ईजी। तो 9x और 4x यहाँ पे आ जाएगा 5x, और यहां पे हो जाएगा 200। तो एक x की वैल्यू हमारे सामने कितनी आ गई, 40। x की वैल्यू हमने कितनी निकाल ली, 40। है इजी, ऐसे निकल जाती है x की वैल्यू 40। बात की जाए कि उस कॉलेज में इनिशियली कितने लड़के प्रेजेंट थे, तो बॉयज कितने थे इनिशियली 3x, तो एक x की वैल्यू 40, तो 3 × 40 120। डायरेक्ट आंसर टिक करेंगे 120। ऑप्शन नंबर सी फॉर चाइना। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा सा एक बार इसे पढ़ के देखो वीडियो पॉज करके, एंड देन सोचो कि कैसे बनेगा। बनेगा तो ये बहुत इजीली एकदम चुटकियों में, बट इसकी जो लैंग्वेज है वो थोड़ी सी ऐसी बनाई गई है ताकि तुम कंफ्यूज हो जाओ, कि तुम सोचो कि यार ये तो हो ही नहीं सकता, इतना बड़ा क्वेश्चन है, छोड़ स्किप मारते हैं, 2 ही तो नंबर जाएंगे। बट अगर देखा जाए तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, ऑन अ ट्री, एक पेड़ के ऊपर, देयर आर सम पैरेट्स एंड पिजन्स। ऑब्वियस ही बात है पैरेट्स एंड पिजन्स ही होंगे, पैरेट्स मतलब तोते और पिजन्स मतलब कबूतर। इन द रेशियो 7:9, 7:9 में रिस्पेक्टिवली। आफ्टर एन आवर, 1 घंटे बाद, 8 पैरेट्स फ्लाई अवे। वैसे तो है नहीं कि वो लोग वहीं बैठ रहेंगे, घर बार भी है उनका, तो 8 पैरेट, 8 तोते उसमें से उड़ गए। एंड 6 पिजन्स एंड 10 स्पैरोज केम एंड सिट ऑन द ट्री। और उसके बाद 6 पिजन और आके बैठ गए। पहले से कितने बैठे हुए थे, पहले से 9 रेशियो में बैठे हुए थे, और 6 और आके बैठ गए, और उसी के साथ 10 स्पैरो और आ गई। अब पेड़ ऐसा तो नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर बर्ड का है, तो स्पैरो भी आके बैठ गए उसके ऊपर कि और भाई क्या चल रहा है। द रेशियो ऑफ द पैरेट्स एंड द पिजन्स ऑन द ट्री इज नाउ 1:4। अब जो है पैरेट्स एंड पिजन्स का जब न्यू और कुछ पैरेट्स आके बैठ गए तो 1:4 हो गया है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द पैरेट्स एंड द स्पैरो दैट आर नाउ ऑन द ट्री। तो अब कितने पैरेट और स्पैरो उस पे ट्री पे प्रेजेंट है। तो सबसे पहले बात की जाए, हम एक तरफ अपने पैरेट्स लिख लेते हैं। पैरेट्स मतलब हमारे तोते हो गए, तो पैरेट्स को मैंने PAR इससे रिप्रेजेंट कर दिया है, और पिजन्स को हम PI से रिप्रेजेंट कर देते हैं, PI। 7 और 9, तो ये है 7 रेशियो में, तो 7x सपोज कर लेते हैं, और ये है 9 रेशियो में, तो इसको 9x सपोज कर लेते हैं। बात की गई 1 घंटे बाद 8 पैरेट्स फ्लाई अवे, 8 पैरेट उड़ गए, तो 7x माइनस 8, क्योंकि 8 तो उड़ गए, एंड 6 पिजन्स एंड 10 स्पैरोज केम एंड सिट, तो 6 पिजन और आके बैठ गए। सिर्फ हमें ये लाइन पे ध्यान रखना है, 6 पिजन और आके बैठ गए, तो 9x में +6 करेंगे क्योंकि 6 और आके बैठ गए, और उसके बाद एट द एंड यहाँ पे गिवन है कि पैरेट्स एंड पिजन्स का जो रेशियो है वो 1:4 के बराबर है, तो 1:4 के बराबर ये लोग हो गए। बन गई हमारी इक्वेशन। क्या था मुश्किल इसमें, कुछ भी नहीं, बहुत इजीली हमने अपनी इक्वेशन बना ली। सॉल्व कर लेते हैं इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मार के।
तो 4 ऊपर जाके इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 1 आके इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो 4 इंटू 7 डायरेक्ट हो जाएगा हमारे सामने 28x माइनस 32 इक्वल्स टू 9x प्लस 6। अब यहाँ पे इसको तुम खुद से एक बार ट्राई करो साइन इन्वर्जन करके। अब तक तो सीख गए होगे साइन इन्वर्जन कैसे करना है। यहाँ पे 28x है, यहाँ पे 9x है, 9x प्लस का है, जब उठ के इस तरफ जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, 28x माइनस 9x इक्वल्स टू 19x, और ये 32 उधर प्लस का, जब ये उठ के इस तरफ आएगा और ये 6 यहाँ पे प्लस का ही रहेगा, तो 32 प्लस 6 38 हो जाएगा। क्या किया, कैसे किया, समझाता हूँ। तो 9x इधर पॉजिटिव है और 28x भी इधर पॉजिटिव है। 9x जब 28 के पास आएगा तो ये वो नेगेटिव हो जाएगा, तो 28 माइनस 9 ऑब्वियस सी बात है 19x हो जाएगा, और ये 32 इधर माइनस का है, उठ के इधर आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, तो 32 प्लस 6 हमारे सामने हो जाएगा 38, और 19 का टेबल तो सबको आता ही होगा, तो 19 से डायरेक्ट कट करेंगे 2 टाइम्स में, और x की वैल्यू आ जाएगी 2, तो x की वैल्यू हो गई हमारे सामने 2। बट क्या हमसे x की वैल्यू पूछी गई है? नहीं, हमसे पूछा गया है कि उस ट्री पे करंटली कितने पैरट्स एंड स्पैरोस अवेलेबल हैं। तो बात की जाए स्पैरोस की, तो स्पैरोस में तो ना कुछ बढ़ा है ना कुछ घटा है, सिर्फ 10 ही स्पैरोस प्रेजेंट है। तो स्पैरोस तो हमारे सामने, स्पैरोस को SP से रिप्रेजेंट किया है, 10 ही प्रेजेंट है, और हमें क्या निकालना है, हमें सेकेंडली निकालना है पैरेट कि अभी उस ट्री पे कितने प्रेजेंट, करंटली प्रेजेंट है, ये नहीं कि इनिशियली कितने थे, अभी नाउ, अभी के टाइम पे कितने प्रेजेंट है। अभी क्यों पूछा गया, क्योंकि 8 पैरेट तो हमारे उड़ भी गए हैं ना। सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि कितने प्रेजेंट, कितने इनिशियली थे। तो x की वैल्यू हमने 2 निकाली है कि 2 से हम पैरेट की रियल वैल्यू देख सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल देख सकते हैं। तो x से हम इसकी करंट रियल वैल्यू देख लेंगे, तो 7 इंटू 2 हो जाएगा हमारे सामने 14। पर क्या सिर्फ ये 14 ही रहेगा, क्योंकि 8 पैरेट तो इसमें से उड़ गए, तो 14 में से हम माइनस कर देंगे 8, तो 14 में से हम माइनस कर देंगे 8, तो अभी करंटली ट्री पे 6 पैरेट्स अवेलेबल है। तो पैरेट की वैल्यू निकाल ली हमने 6, स्पैरोस की वैल्यू निकाल ली हमने 10। क्या ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में है? नहीं, इनको सिंप्लीफाइड फॉर्म में ले जाते हैं, 2 से कट कर लेते हैं, 3:5। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, विच इज आवर ऑप्शन नंबर डी। डी फॉर धूम। अभी वायरल चल रहा था ना हमारा, वो कौन था वो धूम, जिसने एक बहुत बढ़िया मतलब कुछ एपिक गाना ही गाया था बंदे ने। खैर, चलते हैं हमारे सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे पे। सो सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, क्वेश्चन देख लेते हैं। Two numbers are in the ratio 3:5 if 13 is subtracted from each। दोनों में से ही 13 को subtract किया गया है। The new numbers are in the ratio, new numbers हमारे रेशियो में हो जाएंगे 10:21 में। If 5 is added to each of the original number then the ratio becomes। हिंदी वाले मेरे बहन भाई हिंदी में पढ़ सकते हैं। चाहूँ तो इतने क्वेश्चन कराने के बाद इस क्वेश्चन को मैं होमवर्क में दे सकता हूँ, बट मेरा ऐसा मानना है पर्सनली कि हम सिर्फ 10 ही क्वेश्चन हमारी एक क्लास में लेके आते हैं, तो कुछ भी होमवर्क में ना दिया जाए, सब कुछ क्लास में सॉल्व कर लिया जाए। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, इससे पहले हमने अभी एडवांस क्वेश्चन भी लगा लिए हैं, तो ये वाला क्वेश्चन तो हम बहुत ही ईजिली बना लेंगे। 2 नंबर हमें गिवन है 3:5 में, तो इसको हम सपोज कर लेंगे, ये हो जाएगा 3x और एक हो जाएगा हमारा 5x। दोनों में से ही इन्होंने कितना सब्ट्रैक्ट किया है? 13 सब्ट्रैक्ट किया है, तो 3x माइनस 13, 5x माइनस 13 किसके बराबर हो गया है? ये 10:21 के बराबर, तो 10:21 के बराबर। नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा इसमें? नेक्स्ट स्टेप आएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का, और उसके बाद जो मैं ब्रैकेट वाला लिखता हूँ वो मैं स्किप करूंगा, डायरेक्ट इसका हम आंसर देखेंगे। तो फटाफट से इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 21 जब ऊपर जाके इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 10 नीचे आके इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो 21 इंटू 3 हो जाएगा हमारे सामने यहाँ पे 63x माइनस 21 इंटू 13, तो 13 1 13 हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 3 और 1 यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 273। फिर ये इक्वल्स टू, और 10 इंटू 5 हो जाएगा हमारे सामने 50x माइनस 130। बात की जाए यहाँ पे 50x है, ये उठ के इस तरफ आएगा 63 के पास, तो ये माइनस में हो जाएगा, साइन इन्वर्जन रूल, तो यहाँ पे हो जाएगा 13x माइनस 13x इक्वल्स टू, ये माइनस का 273 है, जब ये उठ के इस तरफ आएगा तो ये पॉजिटिव का हो जाएगा, और पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव हो जाता है, तो 273 में से हम 130 को माइनस कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 3, यहाँ पे हो जाएगा 4, यहाँ 1, 13 से कट करेंगे 1 और 1, तो x की वैल्यू हमारे सामने आ गई 11। x की वैल्यू कितनी निकाल ली हमने? 11। देन द रेशियो बिकम्स, पहले दोनों की एक्चुअल वैल्यू देखनी पड़ेगी, तो 3x और 5x, तो 3 इंटू 11 हो जाएगा हमारे सामने 33, और 5 इंटू 11 हो जाएगा हमारे सामने यहाँ पे 55। दोनों में ही इन्होंने 5 को ऐड किया है, तो +5 और यहाँ पे भी +5। बात की जाए 33 + 5 38, बात की जाए 55 + 5 60। किसी से कट रहा है? हाँ, 2 से कट जाएगा ये, तो इसको हम कट कर लेंगे 19 टाइम्स में, और इसको हम कट कर लेंगे 30 टाइम्स में, तो 19:30 हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है, विच इज आवर ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर बॉल।
खैर, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे देखते देखते हमारे सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। 10th क्वेश्चन ऑफ द डे, अगर आप अभी तक वीडियो में बने हुए हो तो वीडियो को यार लाइक जरूर से कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तुम्हारा भाई थोड़ी सी मेहनत कर रहा है तो थोड़ा सा सपोर्ट तुम दिखा सकते हो। बात की जाए हमारे लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे पे, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, इन अ स्कूल लाइब्रेरी द रेशियो ऑफ साइंस टू इंग्लिश बुक इज 10:13। बात की गई है एक स्कूल लाइब्रेरी के बारे में जिसमें कुछ बुक्स रखी हुई हैं। ऑब्वियसली बात है, लाइब्रेरी तो उसमें बुक्स तो होंगी ही। साइंस और इंग्लिश की बुक है, किस रेशियो में? 10:13 में है। इफ देयर आर 400 साइंस बुक, गिवन है कि अभी उस लाइब्रेरी में प्रेजेंट है 400 साइंस की बुक्स, एंड ड्यू टू इंक्रीज डिमांड, डिमांड में थोड़ी सी इंक्रीज हुई। किस चीज की इंक्रीज हुई? साइंस बुक की इन्होंने इंक्रीज, मतलब लोग थोड़े साइंस में ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। एज यू नो, इंग्लिश की तो लोग, लाइक मैं था, अब मेरे 10th के और 12th के बोर्ड्स थे, तो लाइक 11th और 9th में तो बिना इंग्लिश पढ़े ही बस वो एमसीक्यू कर दिया और जो भी लेटर वगैरह आ गया वो निकाल दिया। 11th 12th में मेरे को इंग्लिश पढ़नी थी तो बस एक समरी पढ़ ली या फिर एक वन शॉट वीडियो देख ली एंड देन चले गए। तो इंग्लिश पे कोई इतना ध्यान नहीं देता, रेदर देन साइंस पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। खैर, हम थोड़ा सा ऑफ द टॉपिक चले गए। तो साइंस की बुक इन्होंने कुछ ऐड करी है स्कूल अथॉरिटी या फिर स्कूल लाइब्रेरी में, एंड द रेशियो बिकम्स 25:26। तो 25:26 हो गया कुछ न्यू बुक्स को ऐड करने के बाद। व्हाट इज द नंबर ऑफ द साइंस बुक्स एडेड? तो कितनी बुक्स ऐड की गई है? ऑब्वियसली बात है, बुक्स तो ऐड की गई है, पर बुक्स कौन सी ऐड की गई है? साइंस बुक। इस चीज को नोट करते हुए चलना। बात की जाए हमें क्या क्या गिवन है, तो एक तरफ हमें साइंस की बुक गिवन है, तो साइंस को मैंने रिप्रेजेंट किया है SCI से, और एक तरफ हमें इंग्लिश की बुक गिवन है, तो इंग्लिश को रिप्रेजेंट किया है ENG से। किस रेशियो में गिवन है? 10:13 में हमें यह भी गिवन है। बट एक लाइन पढ़ के समझ में आता है कि 400 साइंस बुक्स करंटली प्रेजेंट इन द स्कूल लाइब्रेरी। स्कूल लाइब्रेरी में अभी करंटली 400 बुक्स प्रेजेंट है और इसी 400 को इन्होंने 10 रेशियो के बराबर दिया हुआ है। तो 10 की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी हमारे सामने यहाँ पे 400 के बराबर। 10 की वैल्यू हमें गिवन है 400 के बराबर। 10 की वैल्यू में 400 के बराबर गिवन है, विच मीन्स इसका 40 टाइम्स। तो सेम गोज फॉर 13। 13 का भी हम 40 टाइम्स करेंगे, और 13 का 40 टाइम्स हमारे सामने हो जाएगा 520, कि 520 बुक्स अभी इंग्लिश की स्कूल में प्रेजेंट है। कैसे निकाला? 10:13 में गिवन था और ये बता रखा था कि 400 बुक्स करंटली प्रेजेंट है स्कूल में साइंस की, जो कि इसका 40 गुना है, तो ये भी इसका 40 गुना होके 520 आ जाएगा। नेक्स्टली हमें क्या गिवन है? कुछ डिमांड हुई, कुछ न्यू साइंस की बुक्स आई, और आने के बाद ये हो गया कितना? 25:26 में। तो न्यू बुक्स ऐड होने के बाद हमारे सामने ये हो गया है 25:26 में। तो 25, जस्ट अ सेकेंड, तो 25:26 में। बट अगर बात की जाए, क्या इंग्लिश के बुक्स में कुछ बढ़ा है? नहीं, इंग्लिश की बुक्स यहां भी सेम थी, यहां भी सेम है। यहां पे 13 गिवन था, यहां पे 26 गिवन है। तो 13 और 26 को बराबर करने की बजाय आप ये चेक कर सकते हो कि क्या ये 26 520 का मल्टीपल है। तो अगर देखा जाए तो 26 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 552 आ जाएगा, और अगर हम इसको 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 520 आ जाएगा। और अगर बात की जाए कि 520 बुक्स 26 का मान है, तो एक का मान कितना हो जाएगा? एक का मान हमारे सामने यहाँ पे डायरेक्ट आ गया कि 20, और अगर एक का मान 20 आ गया तो जब हम इसको 20 से ही सेम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 500। तो यहाँ पे हमारे सामने आ गया कि 500 बुक्स गिवन है, और यहाँ पे हमारे सामने आ गया कि 400 बुक्स हैं। निकल गया आंसर, 400 बुक्स थी, 500 बन गई। कितनी ऐड हो गई? 100 बुक्स। ऑब्वियस सी बात है, साइंस की बुक्स ही ऐड हुई हैं, तो इंग्लिश की बुक्स चेंज नहीं होगी। इंग्लिश की बुक्स यहाँ भी 520 थी और यहाँ पे भी नीचे भी 520 ही रहेंगी। ऊपर ही 520, नीचे ही 520। एक यूनिट की वैल्यू निकाल लिया हमने, 20 के बराबर है। 25 को 20 से मल्टीप्लाई करके 500 निकाल लिया, और 500 और 400 मतलब कि कितनी बुक्स और ऐड हुई है? तो 400 में हमने 100 को प्लस करा तो 500 आ गया, विच इज आवर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाता है। सी फॉर कहो ना प्यार है। खैर, ये थे आज के हमारे 10 क्वेश्चंस। इसके साथ हमारे पार्ट 4 भी कंप्लीट हो जाता है। अभी 5 6 7 आपकी 3 या 4 क्लासेस और लगेंगी, देन आपका रेशियो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। एंड रेशियो के बाद हम अपना परसेंटेज स्टार्ट करेंगे, या फिर रेशियो के जस्ट बाद ही हमारा प्रॉफिट एंड लॉस, या फिर कोई एक ऐसा पर्टिकुलर टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि रेशियो से कंप्लीट होता है, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, या फिर मिक्सचर एलिगेशन हो गया, पार्टनरशिप हो गया। इन तीनों में से हम कोई भी एक टॉपिक अपना सिलेक्ट करके स्टार्ट कर देंगे। बात की जाए अगर एडवांस मैथ्स की, तो एडवांस मैथ्स के लिए आप मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो, अभी टाइमिंग मेरी ठीक से मैच नहीं हो पा रही भाई, क्योंकि अभी मेरे को सारा का सारा मैथ्स का कंटेंट भी खुद ही बनाना है, रीजनिंग का कंटेंट भी खुद ही बनाना है, देन उनको सॉल्व करा के भी दिखाना है, खुद से भी सॉल्व करना होता है, खुद से भी चेक करना होता है। सेकेंडली फिर जो वीडियो बनी है उनको मेरे को इंपोर्ट करना है, फिर उनको एडिट करना है, फिर जितना भी थंबनेल वगैरह, टाइटल वगैरह, टैग्स वगैरह सब कुछ अभी मेरे ऊपर ही चल रहा है, तो थोड़ा सा मेरा टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है। इसी के साथ साथ मुझे अपनी स्टडीज भी करनी है। पर्सनली मैं भी
भी अभी सीजीएल के प्रिपेयर कर रहा हूँ, तो इसी के साथ-साथ मुझे अपनी खुद की स्टडीज़ भी करनी है। तो इसीलिए अभी एडवांस मैथ्स वाला पोर्शन में थोड़ा-सा टाइम लगेगा। थोड़ा-सा टाइम दे दो मुझे, तुम 1 से 2 महीने दे दो। टाइम जैसे ही पूरा का पूरा सही से बैठ जाएगा, सेट हो जाएगा, मैनेज हो जाएगा, देन हम अपना प्रॉपर एकदम लाइन पे चलेंगे। खैर, आज की इस वीडियो को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। इसका पीडीएफ चाहिए हो तो टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके जॉइन कर लेना। अगर भाई का काम थोड़ा-सा भी पसंद आया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो। मिलेंगे आपसे कल एक और न्यू वीडियो में, एक और न्यू इसके पार्ट में। तब तक के लिए खाते-पीते रहो, खुश रहो। बाय-बाय।